गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एयरफोर्स की क्लास में। आज ओपन टॉपिक ले रहे हैं, टेंस बेस्ड टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक ये है कि जब भी हैज़ बीन हैव बीन की जरूरत होती है, मतलब कहीं पे भी समय लगा हुआ हो, जैसे एग्जांपल के लिए सिंस होता है इंग्लिश में। सिंस क्या करता है? शुरुआती समय, ठीक है। फिर मान लीजिए फोर होता है, फोर क्या दिखाता है? टोटल ड्यूरेशन, ठीक है। या मान लीजिए फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है। तो जब भी इंग्लिश में टाइम लगा हुआ हो तो वहाँ पे अपन को इज़ारम नहीं लगाना है, हैज़ बीन हैव बीन लगाना है, या वॉज वर की जगह अपने हैड बीन लगाना है, फ्यूचर में विल बी की जगह विल हैव बीन लगाना है। मतलब कुल मिला के ड्यूरेशन होती है तो उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। कैसे? एग्जाम्पल से देखते हैं अपन। पहला एग्जाम्पल, ही इज सफरिंग फ्रॉम सेवर बैक एक सिंस मंडे एज ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर फॉर एटलीस्ट 8 hours अ डे। उसको बैक पेन हो रहा है मंडे से, ठीक है। सिंस कौन है? शुरुआती समय। कब से हो रहा है? मंडे से हो रहा है। एज ही हैज़ बीन वर्किंग, क्योंकि वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, ठीक है, 8 hours अ डे। अब लंबे समय से। अब देखिए यहाँ पे सिंस लगा है तो इज जो लगा है वो गलत है इंग्लिश में, ठीक है। क्योंकि सिंस लगा है तो इसकी जगह क्या आएगा? हैज़ बीन। और हैज़ बीन क्यों आएगा? क्योंकि अपना सब्जेक्ट कौन है? ही है, ठीक है। तो ही शीट के साथ क्या लगता है? हैज़ बीन। अपन ने हैज़ बीन क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे इज था। अगर मान लीजिए यहाँ पे वॉज होता तो अपन क्या लगाते? हैड बीन, ठीक है। और मान लीजिए अगर यहाँ पे विल बी होता तो अपन क्या लगाते? विल हैव बीन। समझ में आ रहा है? तो इज है इसलिए अपन हैज़ बीन लगा रहे हैं। और अपन हैज़ बीन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये ड्यूरेशन बता रहा है कब से, कि भाई मंडे से। और इज़ारम कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। उसका मतलब होता है जो आज हो रहा है, ठीक है, अभी हो रहा है और इस वक्त हो रहा है, वो तो कौन होता है? इज़ारम। जिसमें समय लगता है, जिसमें जैसे सिंस लगता है, ठीक है, फोर लगता है, ड्यूरेशन आती है, वो कौन होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर पास्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वॉज और वर्ड की जगह फ्यूचर की बात करें तो विल बी की जगह विल हैव बीन, ठीक है। तो एरर किस में हो जाएगा? एरर हो जाएगा ई में। इसकी जगह आ जाएगा यहाँ पे हैज़ बीन, ठीक है। मैंने कैसे पकड़ा? सिंस को देख के, क्योंकि सिंस मंडे ड्यूरेशन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द लास्ट 1 month ईच ऑफ अस हैज़ बीन वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, ठीक है। पिछले 1 महीने से हम में से हर एक कोई सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले अगर आपने सॉल्व कर लिया, थोड़ा आइडिया ले लिया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब ए में क्या दिक्कत है? ए में दिक्कत है फ्रॉम लगा है। फ्रॉम जो है इंग्लिश में, फ्रॉम आपको ध्यान रखना है। अपन हिंदी में सोचते हैं तो फ्रॉम की हिंदी निकलती है से, लेकिन फ्रॉम कभी भी सिंस या फोर की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि सिंस से फोर आता है ड्यूरेशन के लिए, फ्रॉम आता है जगह के लिए, प्लेस के लिए, ठीक है। एक फ्रॉम के साथ जो लगता है वो होता है टू, वो अलग चीज़ है, उसमें अपन समय के लिए ले सकते हैं। अकेला फ्रॉम कभी भी सिंस और फोर की जगह नहीं ले सकता। अपन क्यों कंफ्यूज होते हैं? कि अपन हिंदी में सोचते हैं, जब अपन हिंदी में सोचते हैं तो फ्रॉम की हिंदी निकल जाती है से, तो अपन को लगता है 1 महीने से, पर वो गलत होता है। 1 महीना कौन है? टोटल ड्यूरेशन है, फ्रॉम गलत है, फ्रॉम की जगह आएगा फोर, ठीक है। अगर पिछले महीने से होता तो सिंस आ जाता, लेकिन 1 month कौन है? ड्यूरेशन है। और फोर का मतलब क्या होता है? टोटल ड्यूरेशन, कुल समय। फोर का मतलब क्या होता है? कुल समय। जब कुल समय है तो फिर क्या हो जाएगा? उसकी जगह आ जाएगा अपने, फ्रॉम की जगह आ जाएगा फोर और एरर हो जाएगा ई में। नेक्स्ट, आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 years विदाउट मच इफेक्ट। मैं 10 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ ज़्यादा किसी प्रभाव के, बिना प्रभाव के। अब वही ड्यूरेशन है, 10 साल टोटल ड्यूरेशन है, ठीक है। एरर हो जाएगा ए में। ए में क्या दिक्कत है? एम की जगह क्या लग जाएगा? हैव बीन। हैव बीन क्यों लगाया? क्योंकि एम है सब्जेक्ट, आई एम, ठीक है। अगर ही होता तो हैज़ बीन आता, वॉज होता तो क्या लगाते अपन? अगर ही होता, वॉज होता तो वॉज तो सबके साथ वॉज और वर्ड का एक ही पास्ट होता है, हैड बीन, ठीक है। तो ड्यूरेशन आ रहा है 10 सालों से, तो एम की जगह आ जाएगा हैव बीन, क्योंकि आई के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है? हैव बीन। एरर हो जाएगा ए में। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो चौथा, दे आर रिसाइडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 decades। 1 decade का मतलब होता है 10 साल, 2 decades का मतलब हो गया 20 साल। ड्यूरेशन है, सेम लॉजिक है। रिसाइडिंग का मतलब होता है कहीं पे लंबे समय से रुकना। तो ए एरर है, ए की में आर गलत है, आर की जगह क्या लग जाएगा? हैव बीन। और वापस हैव बीन क्यों लगेगा? क्यों? क्योंकि अपना सब्जेक्ट दे है, दे के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है? हैव बीन। एरर हो जाएगा ए में। लास्ट अगर देखें, सैम इज़ वर्किंग इन अ बैंक इन चेन्नई फॉर पास्ट 5 years। पिछले 5 सालों से जो सैम है वो एक बैंक में काम कर रहा है चेन्नई में। ड्यूरेशन लगी है फॉर द पास्ट आवर्स, ए गलत है, इसकी जगह आ जाएगा हैज़ बिन।
हैज़ बीन क्यों आएगा? क्योंकि इज आया है, सेम कौन है? ही के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या लगता है? इज आर एम, सॉरी इज, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन, तो एरर हो जाएगा ए में। तो कुल मिला के लॉजिक आपको केवल इतना याद रखना है कि जब ड्यूरेशन मांगी जाती है, समय बताया जाता है, समय कौन बताता है? सिंस फॉर, ठीक है, तो वहाँ पे इज आर एम की जगह हैज़ बीन हैव बीन आता है, वॉज वर की जगह हैड बीन आता है, विल बी की जगह विल हैव बीन आता है, क्योंकि वो ड्यूरेशन होती है, ठीक है। बहुत अच्छा लॉजिक है, थोड़ी सी भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। एयरफोर्स में हर शिप में मान लीजिए टेंस का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले चॉइस यही क्वेश्चन होता है, ठीक है। डाउट आप कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।